आजकल मुल्क बारिशों के नताइज से दो चार है और उसकी वजह से शहरी मुश्किलात से दो चार है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में, मुनीर में, सवाबी में बादलों के फटने से शदीद फैलावी सूरत हाल पैदा हुई। बहुत से अफराद उसमें शहीद हो गए और बहुत से बेघर हो गए। हर साल जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे मुल्क में सैलाबों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले दिनों मैं आपसे कह रहा था कि इस्लाम की अहम एक तालीम यह है कि रास्तों से तकलीफ की चीजें हटाई जाए। इमाततुल अज़ा अनित तरीक, ये ईमान का एक बहुत बड़ा शोबा है और रसूल करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इसकी तलकीन फरमाई कि बात सिर्फ ये नहीं है कि तहारत हासिल कर ली जाए, बल्कि साथ साथ नजाफत और साफ सुथरा रहना ये भी दीन का तकाजा। लिहाजा आपने तालीम दी कि हर एक आदमी अपने घर के माहौल को साफ रखे और रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना ये ईमान का एक शोबा करार। लेकिन एक तरफ तो हुकूमत की बेहिसी और दूसरी तरफ खुद हमारी ये कोताही कि कचरा जहाँ चाहे उठाकर फेंक दिया। और वो नाले जो बनाए गए थे किसी जमाने में कि उससे पानी का इखराज हो, उसमें कचरा भर दिया गया। ये हुकूमत का काम नहीं, ये हम लोगों का काम। हम लोगों ने कोताही बरती। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अजीम सैलाब आया उसमें बेशुमार लोगों का नुकसान हुआ, बेघर हो गए, पानी में बह गए। ऐसे वाकयात, इसका भी हुकूमत का ये फरीजा है कि ऐसे बारिश के मौसम में पानी की निकासी का इंतजाम वहाँ पर भी किया जाए। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम हुकूमत को रोते रहें और हुकूमत की नाअहली को और हुकूमत के गलत कारियों का मरसिया पढ़ते रहें तो कब तक पढ़ेंगे। और हुक्मरानों को उठाना या उनको हिदायत देना हर एक के बस का काम भी नहीं। लेकिन एक चीज है जिससे हमारे अंदर बड़ी सख्त गलफलत फैली हुई, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँ। वो ये है कि जब भी कोई इज्तिमाई मुसीबत आए, कोई इज्तिमाई नुकसान हो, उस वक्त क्या करना चाहिए। एक तो ये बात है कि हम बैठकर मजलिसों में हुकूमत को कोसें, उसको बुरा भला कहें, उसकी गलतियों की निशानदेही करें। ये कर लो, मजलिसें उससे आबाद हो जाएंगी, लेकिन मसले का हल तो नहीं निकलेगा। मसले का हल तो एक तो इस तरह निकल सकता है कि जिन लोगों के पास कोई इख्तियार है या जिनकी कोई पहुंच है हुक्मरानों तक, वो अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाएं और उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। जब वोट डालने का वक्त आता है तो उस वक्त बाजार लगता है, हर एक उम्मीदवार वो पैसे बांटता है कि मुझे वोट दो। वोट देने वाले उस वक्त ये बर्बाद नहीं करते कि जिस आदमी को वोट दे रहे हैं वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन वक्ती तौर पर जो मुनाफा हासिल हो रहा है उसकी वजह से जालिम से जालिम, नाअहल से नाअहल इंसान को भी वोट दे देता है क्योंकि वो पैसे दे रहा है। तो ये नाअहलों का बरसरे इक़्तिदार आ जाना, ये इसमें कौम की अपनी गफलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल दयानतदारी से नहीं करते, बल्कि अल्लाह के खौफ से नहीं करते, बल्कि वक्ती मुनाफे जो मिल रहे हैं, जो पैसे वक्ती तौर पर दे रहा है, बस भाई वोट दे दो इसको। एक तो ये खराबी है। दूसरा ये कि जब वही लोग हुक्मरान बन गए और किसी वक्त फिर दोबारा वोटिंग का मरहला आएगा, फिर आप उन्हीं को वोट दे दो क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। ये देखे बगैर कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही, उनके जमाने में मुल्क में या शहर में क्या सूरत हाल पैदा हुई। एक तो ये मुसीबत है जो हमने खुद अपने गले में डाली। एक रिवायत में फरमाया गया कि नमा मालुकुम अमालुकुम, तुम्हारे हुक्मरान खुद तुम्हारे अमाल का नतीजा। तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे, तुम्हारे माल भी अच्छे होंगे, तुम्हारे हुक्मरान भी अच्छे होंगे। तुम्हारे अमाल खराब होंगे, बुरे लोगों को तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हदीस में ये फरमाया कि तुम हुक्मरानों को गाली मत दो, हुक्काम को गाली न दो, बल्कि अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करो और अल्लाह से मांगो कि या अल्लाह हमारे अमाल खराब है, हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला या तो इन हुक्मरानों के दिलों को नरम कर देगा, उनको हिदायत का रास्ता दिखा देगा, या फिर ऐसे हुक्मरान लाएगा जो तुम्हारे लिए अदल और इंसाफ के साथ काम करते। तो हम लोग अगर महज तबसरे करके और हुक्काम को बुरा भला कह के बैठ जाएं, इससे मसला तो हल नहीं होता। कुरान करीम ये कहता है कि जब भी तुम्हें कोई इज्तिमाई मुसीबत पेश आए तो फिर क्या करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। सूरह अलिफ लाम मीम तंजील सजदा में कुरान करीम ने फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दून अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन।
بڑا عذاب جو آخرت میں آنے والا ہے اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا کے اندر دکھاتے رہتے ہیں، اس کے مزے چکھاتے رہتے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی قحط پڑ گیا۔ اس قسم کے جو عذاب ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو متنبہ کریں، لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ رجوع کریں اللہ سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔